हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत 4 अप्रैल को होने वाले बोर्ड एग्जाम का हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को भी एक क्लास में मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराना शुरू किया था। मैंने आप सभी लोगों को जितने भी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, यानी 2 अंक वाले तक जितने प्रश्न थे, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, उनको मैंने एक वीडियो में जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दिया। आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर जो है आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराइए। जी बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें लॉन्ग भी हैं, ठीक है, छोटे भी हैं, तो एक क्लास में तो कराए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी एक क्लास और लेंगे बस हम, ठीक है। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, आप सभी लोगों को 5 अंक वाले प्रश्न सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जो भी 5-6 प्रश्न हो रहे हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो 3 क्लासों में आपका मॉडल पेपर सॉल्व हो जाएगा। चलिए, टाइम को लॉस नहीं करेंगे और देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 के का पार्ट को, ठीक है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। देखिए, ये जो है ये यूपीएमएसपी से डाउनलोड किया हुआ ओरिजिनल मॉडल पेपर है। इसमें जो भी 30% के सिलेबस से हट गया है वो नहीं दिया गया है, तो आपको कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी फेक मॉडल पेपर नहीं है कि पता लगा हम 2019 का हल करा रहे हैं, उसमें वो भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 30% के इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को इस बार जैसा पेपर का प्रारूप आने वाला है, बिल्कुल वैसा ही मॉडल पेपर आपको हल करा रहे हैं, जिससे एग्जाम में जाते ही आपको आभास होना चाहिए कि हाँ यही हम पढ़ के आए, ठीक है ना। चलिए, 5वें के का पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक रिलेशन दिया गया है R = एक रिलेशन दिया गया है आपको A, B, है ना, सच दैट संख्या जो 2 है वो किससे विभाज्य है, संख्या 2 A - B को विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब A - B जो है वो 2 से क्या है भैया, विभाज्य है। देखिए आ गया ना, मैंने कहा था कि संबंधों के प्रकार पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है, विभाज्य। अभी मैंने आप सभी लोगों को कल ही एक क्लास प्रोवाइड की संबंध एवं फलन की, जैसे मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध सिद्ध करना बताया है। हमने कहा था कि कोई भी रिलेशन अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होता है तो उसको हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य संबंध। हम पहले इसको स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे। तो स्वतुल्य संबंध की देखिए आपको डिफिनीशन आनी चाहिए, प्रतीकात्मक रूप आना चाहिए। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर जो जैसे हम अपनी लैंग्वेज में समझ कर उसको लिख दें, तो देखिए मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर हम कोई रट्टा मार के आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। हमने आपको स्वतुल्य संबंध की परिभाषा बताई। अगर आपको डिटेल से देखना है तो संबंध फलन की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आप जब 1-2 क्लासेस कर लेंगे ना तो आपके दिमाग से स्वतुल्य, समित, संक्रामक का जो ये भूत सवार है ये भाग जाएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। स्वतुल्य संबंध का मतलब प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो, ऐसा रिलेशन आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो वहां पर बताया गया था कि जैसे A, B क्रमित युग्म है तो A से रिलेट होना चाहिए। तो यहां पर हम वही चीज मान कर चलेंगे कि A से क्या करता है भाई, A से संबंध रखता है। तो जैसे A, B क्रमित युग्म दिया गया है तो A - B से विभाज्य, A - B 2 से विभाज्य, ये कंडीशन दी गई। और अगर A, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाए, फॉर ऑल जो A है वो बिलोंग करता है दिए गए समुच्चय में। यहाँ पर कोई समुच्चय तो दिया गया होगा, पूर्णांकों का समुच्चय Z दिया गया, तो यहाँ पर Z आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए प्रतीकात्मक रूप होता है, ये लिखना ही पड़ेगा। अब आपने जो माना इसी को आप बस सिद्ध कर दीजिए बस। तो जैसे A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो A - B 2 से विभाज्य। तो जब A बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में तो एक आपकी न्यू कंडीशन क्रिएट होगी A - A, तो आपको 0 प्राप्त होगा। क्या 0 2 से विभाज्य है, तो आप लिखोगे जो न्यू कंडीशन आपकी क्रिएट हुई है वो सत्य है, जो कि सत्य है या जो कि 2 से विभाज्य है, 0 2 से विभाज्य है। और जब ये चीज अगर सत्य हो गई तो इसका मतलब जो R है, जो संबंध दिया गया है वो क्या है भैया, स्वतुल्य है। बस इतना लिखना है, स्वतुल्य है। अब ज्यादा तुम लैंग्वेज लिखोगे तो भैया आपके अंक काट लिए जाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। जितना मतलब है उतना लिखिए आप। अब देखिए आपको अगली हेडिंग डालना है सममित, ठीक है, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए आपको क्या करना है, सममित मतलब सिमेट्रिक, मतलब कि जो भी क्रमित युग्म है उसका हमें प्रतिबिंब
प्रूव करना है। जैसे ए कामा बी जो है बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो बी कामा ए सिद्ध करना है कि बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। बस प्रतिबिंब का मतलब उल्टा। तो यहाँ पर आप मान कर चलिए, फिर मान के चलिए, क्या मान के चलोगे कि जब ए कामा बी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करता है दिए गए सेट जेड में, तो ए कामा बी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो ए माइनस बी जो है वो 2 से क्या है भाई, विभाज्य है कि नहीं है। अगर हमको ये सिद्ध करना है कि बी कामा ए बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, तो बी माइनस ए 2 से विभाज्य हो जाए बस। या इसको देखिए हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लगा लें, ये बी माइनस ए हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, ए माइनस बी अगर 2 से विभाज्य है तो क्या बी माइनस ए 2 से विभाज्य नहीं होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा, से विभाज्य होगा, से विभाज्य होगा। और जब b माइनस ए 2 से विभाज्य हो जाएगा तो a माइनस बी 2 से विभाज्य था, तो a कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता था। अब b माइनस ए अगर 2 से विभाज्य हो गया तो इसका मतलब ये है, कि b कामा ए भी बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। और सिमेट्रिक रिलेशन में आपको जैसे a कामा बी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो b कामा ए बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, यही चीज़ दिखाना रहती है। अतः आप लिख सकते हो कि जो r है वो क्या है, सममित है। r क्या है, सममित है। अब बात आती है आगे तीसरे नंबर की, संक्रामक संबंध की। तो आप लिखोगे संक्रामक संबंध। देखिए, तुल्यता संबंध पर आधारित क्वेश्चन अगर अब आपके बोर्ड एग्जाम में छूट जाए तो आपसे बड़ा लापरवाह छात्र कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तुल्यता संबंध पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और मॉडल पेपर का जो ये क्वेश्चन है ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक ही बार में समझ में आ जाए। अब संक्रामक संबंध की परिभाषा ये थी कि अगर ए कामा बी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में और बी कामा सी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दो पहली कंडीशन को मानिए, ए कामा बी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन ये है कि ए माइनस बी 2 से विभाज्य, उसको लिखिए पहले, विभाज्य है, इसको समीकरण 1 मानिए। तथा अगर b कामा सी बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन क्या बनेगी, b माइनस सी 2 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य होगा कि नहीं होगा, इसको समीकरण 2 मानिए। अब इस समीकरण 1 और 2 से ऐसी हम संक्रिया लगाएं कि a माइनस सी भी बिलोंग 2 से विभाज्य हो जाए, तो a कामा सी बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। क्यों? क्योंकि a कामा बी बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो a माइनस बी 2 से विभाज्य था, और जब b माइनस सी बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो b माइनस सी 2 से विभाज्य था। अब अगर a माइनस सी 2 से विभाज्य है तो a कामा सी बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो आप ही बताइए, ए माइनस बी अगर 2 से विभाज्य है, बी माइनस सी 2 से विभाज्य है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 2 से विभाज्य नहीं होगा? होगा, ठीक। तो समीकरण 1 प्लस 2 से ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी बराबर आपको मिलेगा ए माइनस सी, जो कि 2 से विभाज्य होगा, और जब 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब ये है कि भैया ए कामा सी भी बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में, ठीक है। फॉर ऑल आप लिख सकते हैं ए कामा सी बिलोंग करता है जेड, दिए गए समुच्चय जेड में। तो जैसे ये कंडीशन क्रिएट हो गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन आर है वो क्या है भैया, संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। अब आपको इसमें ये दिखाना था कि प्रदत्त फलन जो है वो आपका तुल्यता संबंध। देखिए, इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें मैंने कोई भी फालतू लैंग्वेज नहीं लिखी। अब इतनी लैंग्वेज में आप वहाँ पर लिख रहे हो भाई कुछ और है, मान लीजिए कोई गाथा कहानी लिख रहे हो, तब तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आपको नई लाइन से लिखना पड़ेगा, चूंकि आर स्वतुल्य है, ठीक है, आर सममित है, आर संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध। लिख लोगे ना? ठीक। तो ये था 5वें का पार्ट। अब बढ़ते हैं 5वें के खा पार्ट की ओर, है ना। खा पार्ट में क्या बोला जा रहा है? पांचवें के खा पार्ट में क्या बोला जा रहा है? 5वें का खा पार्ट में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये सारणी का एक क्वेश्चन है, b प्लस सी, बहुत ही आसान, b सी, a c प्लस a
सी ए बी और ए प्लस बी आपको बराबर सिद्ध करना है 4ABC। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ठीक है। और ये आपका शारीरिक का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस शारीरिक के क्वेश्चन में चुटकियों में लगा लोगे, ठीक है। देखिए मैं चुटकियों में लगा के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ पहले। देखिए आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करना है बस। देखिए यहाँ पर आप अगर R1 की वैल्यू प्राप्त करें, यानी रो 1 की वैल्यू प्राप्त करें रो 1 से घटा करके रो 2 प्लस रो 3 जोड़ करके। क्यों? क्योंकि रो 1 में B प्लस C अगर इसको जोड़ करके इससे घटा दे तो ये जीरो बन जाएगा। और मेरा काम यही होता है कि अधिक से अधिक जीरो बनाना। अधिक से अधिक जीरो बना लेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, उसका प्रसार आसानी से कर पाएंगे, आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए इसको पहले आप डेल के बराबर मान लीजिए, जो भी शारीरिक है ये आपका यही कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R1 के स्थान पर A रखेंगे माइनस, ये आपका हो जाएगा C प्लस A प्लस C, तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 2C आ जाएगा, तो माइनस का 2C हो गया आपका, ठीक। इसी प्रकार इस संक्रिया के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो A माइनस B कितना हो जाएगा 2B प्लस का A, घटाएंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2B बच जाएगा। ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C, ये हो गया C प्लस A और ये हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया A प्लस B। बात समझ में कि नहीं है? अब आप चाहकर भी इसमें संक्रिया लगाओ या ना लगाओ, आप प्रसार कर दो डायरेक्ट। आप लिखोगे यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए प्रसार आप तब तक नहीं कीजिएगा जब तक संक्रिया आपकी लग सकती हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि अब प्रसार करना उचित है तभी कीजिएगा। बहुत लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं, तब आंसर नहीं, तब नंबर नहीं मिलेंगे आपको। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब R1 के सापेक्ष यहाँ पर प्रसार करोगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह ले लेंगे तो जीरो वाला तो सब जीरो हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2C। अब ये हमारा कॉलम और ये रो छूट जाएगी। A प्लस B का गुणा किससे हो जाएगा, B से, तो ये AB और प्लस का B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस C का गुणा B से हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये माइनस हो गया, फिर प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 2B इस कॉलम में पड़ा है, इस रो में पड़ा है, छोड़ देंगे। B और C का गुणा हो जाएगा BC माइनस C प्लस A का गुणा C से हो जाएगा, तो ये C स्क्वायर माइनस का AC हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं? चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साढ़े का मान आपको मिल जाएगा यहाँ से। देखिए 2C का गुणा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2C का गुणा AB से हो जाएगा, 2ABC हो जाएगा, 2C का गुणा B से हो जाएगा तो प्लस का 2B स्क्वायर C हो जाएगा, 2C का गुणा BC से हो जाएगा तो माइनस का 2BC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2B का गुणा BC से हो जाएगा, माइनस का 2B स्क्वायर C हो जाएगा, और माइनस 2B का गुणा माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2BC स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2B का गुणा AC हो जाएगा, 2ABC हो जाएगा। आपको काटना नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं काट के बता रहा हूँ। देखिए ABC मिलके ये आपका हो जाएगा 4ABC, माइनस का 2B स्क्वायर C, यहाँ पर प्लस का 2B स्क्वायर C, प्लस का 2BC स्क्वायर प्लस माइनस का 2BC स्क्वायर, सब कैंसिल हो गया। आपका शारीरिक का मान कितना बचा, 4ABC। और राइट हैंड साइड में देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि नहीं प्रूव करनी थी। 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत बड़ा आपको दिमाग नहीं लगाना रहेगा, बस ये कि थोड़ा सा सोचना रहेगा। 5 नंबर में पूछा गया है तो थोड़ा ना थोड़ा सोचना तो ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लग जाएगा एक लाइन में 2 नंबर की तरीके से। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम फिर बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमारा 5 का होगा ग पार्ट। 5 के ग पार्ट में ये बोला जा रहा है कि फलन, जो भी फलन दिया गया उसको लिख लेते हैं sin x की पावर cos x का x के रिस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है। फलन की पावर फलन है तो हम log लेते हैं, दोनों पक्षों में log लेंगे तो ये log y इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी cos x, ये आपका हो जाएगा log sin x हो जाएगा। आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log y का हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। cos x छोड़ेंगे, सेकंड का हम क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे। फर्स्ट छोड़ते हैं सेकंड का अवकलन, log sin x का अवकलन हो जाएगा 1/sin x, और sin x का अगेन अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, log sin x छोड़ेंगे और cos x का अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x का माइनस का sin x।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस होता नहीं, प्लस होता है सूत्र में, ठीक, तो यहाँ पर माइनस अप कर देते हैं क्योंकि cos x का अवकलन माइनस का sin x होगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y इधर बटे में इधर आ जाएगा गुणे में, देखिए ये आपका हो जाएगा cos x और cos x के मान sin x हो जाएगा cot x और माइनस का ये आपका हो जाएगा देखिए sin x और इनटू में log sin x हो जाएगा ना। देखिए टी वाई बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू कितनी है आपकी sin x की होल पावर cos x, बाकी आपका है cos x इनटू में cot x माइनस का sin x इनटू में log sin x। बस भैया इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फलन की पावर फलन था, मैंने log ले लिया, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, हमें अवकलन ही करना था। बस समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। तो ये हमारे क्लास का क्वेश्चन नंबर 5वें का ग था जो कि 5 अंक में पूछा गया था। और देखिए एक घ नंबर पूछा गया है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। और मैंने आपसे कहा था कि न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है 3D से, मैंने 3D की मैराथन क्लास दी है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर में क्या बोला जा रहा है, 5 के घ पार्ट में ये बोला जा रहा है समाकलन कीजिए, लिमिट दी गई है -π/4 से π/4, ठीक, और sin स्क्वायर x dx। आपको बहुत तगड़ा दिमाग नहीं लगाना है, इसको थोड़ा अच्छे से पहले नोट कर देते हैं हम, ज़्यादा ऊपर लिख दिया, i = -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x। मैंने कहा बहुत ज़्यादा तगड़ा दिमाग नहीं लगाना है। sin स्क्वायर x आता कहाँ है, आपने फार्मूला पढ़ा है cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो अगर हम 2 sin स्क्वायर x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 1 - cos 2x आएगी। अगर हम sin स्क्वायर x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 1 - cos 2x अपान में 2 आ जाएगी। चलिए यही मान यहाँ पर हम रख देंगे बस, बाकी तो लिमिट पुट करना है, ठीक है। -π/4 से कितना हो जाएगा आपका π/4, sin स्क्वायर x के स्थान पर लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। अच्छा ये क्यों लिखते हैं आप सभी को पता है, हम इसलिए भैया लिखते हैं क्योंकि sin स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, मतलब सूत्र कोई आपने पढ़ा नहीं, इसलिए हमने इसको cos 2x के पदों में चेंज किया। अब ये i = देखिए 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, dx अलग हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, लिमिट आपकी वही हो जाएगी -π/4 से π/4, फिर 1/2 आपका बाहर होगा और ये आपका हो जाएगा cos 2x का x के रिस्पेक्ट में लिमिट -π/4 से π/4। यह i = हो जाएगा 1/2, dx का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट आपकी -π/4 से π/4 हो जाएगी, -1/2। cos 2x का समाकलन कितना होता है 1/2 और ये आपका होता है sin 2x, लिमिट आपकी है -π/4 से π/4 प्लस c आप जोड़ दीजिए। अब आपको लिमिट पुट करना है, बस सारा खेल यहाँ पर लिमिट का है, ठीक है, सारा खेल लिमिट का है। i = लिमिट गलत पुट करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर देखिए x के स्थान पर अपर लिमिट π/4, फिर माइनस सूत्र वाला, x के स्थान पर लोअर लिमिट -π/4 माइनस सूत्र वाला प्लस का π/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 1 कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2। देखिए जैसे हम π/4 पुट करोगे 2 जा 4 होता है π/2, फिर माइनस लगाओगे, माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का sin π/2 ये भी हो जाएगा। तो ये i = आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 π/4, इसको हल करेंगे तो -1/4 और इनटू में देखिए sin π/2 1 sin 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 ही तो होती है, तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये i = आपका हो जाएगा 2 जा 4, ये π/4 आ जाएगा और माइनस का ये 1/2 हो जाएगा। देखिए भाई आया समझ में कि नहीं आया, सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये हमारे इस मॉडल पेपर का 5वें क्वेश्चन का घ नंबर क्वेश्चन था, इसको भी मैंने सॉल्व करा दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अंगा नंबर की ओर। बहुत ही धैर्य से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अंगा नंबर को देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आने के चांसेस इस बार पूरे हैं। वेक्टर r = आपको दिया गया है i कैप प्लस का 2j कैप
माइनस का 4k कैप प्लस का लैम्डा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है। और दूसरी समीकरण दी गई वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप और प्लस का दिया गया है म्यू, और ये दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। ये चीज़ें सेम है। मैंने कहा था कि वेक्टर r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा वेक्टर b मिल जाए और वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा या म्यू और फिर वेक्टर b मिल जाए। ये दोनों चीज़ें सेम होने का मतलब है ये दोनों क्या है, समांतर रेखाओं के समीकरण है, ठीक है ना। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की हमें क्या निकालना भाई, दूरी निकालना है। तो न्यूनतम दूरी का भैया पहले सूत्र क्या होता है उसको यहाँ पर आप सभी लोगों को हम डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे देखिए न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है उसको पहले यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं। सूत्र नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। इसके न्यूनतम दूरी का जब ऐसी दो समीकरण दे दी जाए, दो समांतर रेखाओं का समीकरण ये दिया जाए और न्यूनतम दूरी निकालना हो तो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है माड वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस का a1, ठीक है। और ये माड के अंदर होता है और बटे में माड वेक्टर b1 होता है, माड वेक्टर b1, वेक्टर b का जो माड होता है वो लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस a1, ठीक है। तो वेक्टर a2 माइनस a1 ये भैया पूरा a1 है वेक्टर और ये a2 है। तो a2 की वैल्यू 3i से i जाएगा 2i कैप हो जाएगा, 3j से 2j जाएगा तो आपका केवल j कैप हो जाएगा, प्लस का 5k से ये 4k जाएगा, प्लस का 4k हो जाएगा, माइनस का ये k कैप हो जाएगा। इस तरीके से वेक्टर a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। देखिए भाई 3i से i गया 2i कैप, 3j से 2j गया प्लस का j कैप, माइनस 5k से प्लस का 4k जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का k कैप बचेगा। तो ये आपको होगी a2 माइनस a1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है b से तो लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9 वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 ये निकालना है। अब यहाँ पर देखिए i लिखोगे, j कैप लिखोगे, k कैप लिखोगे। वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट इससे कर रहे हो, वेक्टर b कितनी है 2, j के स्थान पर 3, k के स्थान पर 6 और यहाँ पर a2 माइनस a1 में देखिए i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 1 और k के स्थान पर -1। यहाँ से हल करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1, चलिए ये आपका हो जाएगा i कैप प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चिन्ह के साथ लेना है। तो जब ये लोगे तो ये हो जाएगा 3 एकम माइनस का 3 और माइनस वाला सूत्र वाला 6 एकम 6, फिर माइनस j कैप लेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 2 एकम माइनस का 2 और 6 दूनी 12, प्लस k कैप लेंगे और k कैप लेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 9i कैप और यहाँ पर माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14j कैप और माइनस का 4k कैप। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। इसका मापांक आप निकाल लीजिए क्योंकि इसके मापांक की अभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मापांक निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा माड वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1। इसका मापांक निकालोगे अंडर रूट, देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस j के गुणांक 14 का स्क्वायर 286 हो जाएगा और 4 के गुणांक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जो भी आएगा आप निकाल लीजिएगा। ये वैल्यू आपको ऊपर रखना जो भी आएगी और माड वेक्टर b की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी। b वेक्टर 2 का स्क्वायर 4, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर 3 के गुणांक का स्क्वायर 9, k के गुणांक का स्क्वायर 6 यानी 36 हो जाएगा। माड वेक्टर b बराबर देखिए यहाँ पर 9 और 4 13, 13 ये 49 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 7। तो न्यूनतम अगर दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे, अभी मैंने बताया इस सूत्र को लगाएंगे। इसकी वैल्यू आ चुकी कितनी है, इसको जोड़ लीजिए 6 6 12 12 1 13, 3 लिख दिया, 1 8 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और एक हासिल ये हो जाएगा 18, ठीक है। और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 383 अंडर रूट के अंदर और बट्टे में कितना हो जाएगा 7। जोड़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप इसको अच्छे से जोड़ लीजिएगा, ठीक। कभी कभार छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को ये बताया कि दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालनी है। जब सूत्र पता होगा तो आप तुरंत निकाल लोगे।
जब 3D मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया था, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया है। प्ले लिस्ट में आपको त्रिभुज ज्यामिति की भी क्लास मिल जाएगी, 1-1.5 घंटे की क्लास है, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो कि 5 अंक में पूछा गया है, और ये सतत यानी कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं 5 अंक 3 अंक में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कंटिन्यूटी के करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सांतत्य एवं अवकलनीयता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, एक ही क्लास में सब कुछ बता दिया, सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब जो ये क्वेश्चन ले रहे हैं ये भी उसमें डिस्कस किया है। यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है mod x अपान में x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और इस फलन की वैल्यू 0 के बराबर है, यदि x बराबर 0, ये दिया गया है। x बराबर 0 पर असतत है, ये चीज़ आपको दिखानी है। आप इसको जब सिद्ध करोगे तो सतत आएगा। ठीक है, अगर आपने नियम के तरीके से एकदम रट्टा मारे हो तो ये सतत ही लेकर आओगे, मुझे भरोसा है। लेकिन क्या होता है पूरा नियम, किस तरीके से क्वेश्चन हल करना वो देखिए। मॉड x की परिभाषा ये होती है कि जब -x वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, और जब प्लस मॉड x की वैल्यू प्लस x लेंगे तो प्लस x अपान x, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। और ग्रेटर देन के लिए फलन ये लिया जाएगा, लेस देन के लिए फलन ये लिया जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे जब x बराबर 0, ठीक है, तब fx की वैल्यू आपको इसी में दी गई है, x बराबर 0, तो fx की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हो जाएगा fx, वो माइनस का x अपान x होगा। देख लीजिए x लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका निकालेंगे LHL लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए इनटू में fx, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx की वैल्यू कितनी भैया, माइनस x अपान x। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होता तब लिमिट रखते, ये कैंसिल हो रहा है, यानी इसका यहाँ पर -1 मिल रहा है। -1 में ऐसा कोई भी मान नहीं कि x के रूप में हो जिससे हम x की लिमिट पुट करें, तो ये -1 ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए जो फलन होगा पहले उसको लिखेंगे, के लिए fx, राइट हैंड लिमिट के लिए जो fx की वैल्यू है वो कितनी है, x अपान x, तो यहाँ पर लिख देंगे x अपान x। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए और इंटू में fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx की वैल्यू कितनी है, x अपान x। आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि कोई फलन दी गई लिमिट पर सतत कब होता है, कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी जो f0 की वैल्यू है और जो LHL आई है, जो RHL आया है, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, जिस वजह से हम ये कहेंगे कि x बराबर 0 पर fx क्या है, असतत है। क्या है भैया, असतत है। ठीक है ना। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इतने प्रश्न सॉल्व कराए हैं। ठीक है, आगे जो है अगली क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे। आज मैं 2-3 क्लासें ले चुका हूँ, थक गया हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये जो मॉडल पेपर आपका बचा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए, सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल तक क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।